सर। तो बच्चों अभी अभी हमने देखा था रेस्टिंग पोटेंशियल। बॉस, रेस्टिंग पोटेंशियल में हमने क्या देखा था? तो तुम बोलोगे सर रेस्टिंग पोटेंशियल में देखे थे पोटेशियम लगातार बाहर जा रहा था, सोडियम थोड़ा बहुत अंदर आ रहा था, और यहाँ जो एक एक्टिव पंप था, सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप, वो इस चीज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। तो ये दोनों काम जो है वो तो अभी भी चल रहे हैं, वो तो हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन डीपोलराइजेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। डीपोलराइजेशन में क्या होगा? डीपोलराइजेशन में किसी तरह का स्टिमुलस आया, मान लो किसी ने जाके बजा दिया, किसको, समझ रहे हो ना, उसको दे दिया हाँ दो हाँ। हाथ जाके, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? तो जब उसको दो हाथ पड़ा, तो इस बात का एहसास कैसे हुआ है उसको? क्योंकि जब उसके गाल को किसी ने टच किया ना दोस्त, है ना, तो उसने क्या किया, उसके न्यूरॉन्स के उसके न्यूरॉन्स के पास जो सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल था, ओपन कर दिया उसको। सोडियम का ओपन, ओपन, एक सेकंड, ओपन सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, यानी उस बंदे को जैसे ही किसी ने टच किया कि उसका वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया। तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल जैसे ही ओपन होगा, मान लो ये सोडियम का है, ये अभी भी क्लोज है, ये क्या है दोस्त, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, पोटेशियम का है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये ओपन हो गया, 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 और जैसे ये ओपन हो गया, तो सुनो क्या होगा, सोडियम तरह अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, सोडियम आना स्टार्ट हो गया। लो, बोलो ममता, कोई दिक्कत है मृणाली? नहीं सर। सोडियम प्लस, सोडियम प्लस अंदर जाना स्टार्ट हो गया। तुम बोलोगे ठीक। और ये क्या है, पिंक कलर का हमारा दोस्तों, ये पिंक कलर वाला हमारा है मेम्ब्रेन। कौन सा वाला? वही है प्रोटीन, लिख देते हैं तब तक के लिए, प्रोटीन। कौन सा वाला? नेगेटिव प्रोटीन। मैंने जानबूझ के बीच में दिखा दिया, तुम बोलोगे ठीक है। अब मुझे बताना, जब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ता चला जाएगा, अंदर बढ़ता चला जाएगा, तो अंदर पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो जाएगा। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। अंदर जब पॉजिटिव पॉजिटिव होने लगेगा, तो क्या बाहर सोडियम का कमी होने लगेगा? अंदर के कंपैरिजन में, सुन लो, मैं बाहर के कंपैरिजन में नहीं बोल रहा हूँ, अंदर के कंपैरिजन में बाहर थोड़ा कम होने लगेगा। बोलोगे हाँ। तो हम्म। अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करने लगेगा। ध्यान से सुनो, ये गड़बड़ी किसकी वजह से हुआ है? तुम बोलोगे सर ये गड़बड़ी इस वजह से हुआ है क्योंकि पहले तो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल चल रहा था। अब सोडियम का जो परमिएबिलिटी है ना, परमिएबिलिटी यानी एंट्री, वो बहुत ज्यादा हो गया। वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। यानी हम कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये सोडियम के लिए बहुत ज्यादा परमिएबल हो गया। इसी वजह से ये पूरा चार्ज का लफड़ा हो गया। अंदर होना चाहिए नेगेटिव, हो गया पॉजिटिव, और बाहर नेगेटिव। हाँ या ना, बोलो दोस्तों। तो पहले क्या था हाँ सर। हमारा हाँ सर। रेस्टिंग पोटेंशियल में? पहले हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल में था पोलराइज। अब पोलराइज का उल्टा हो गया है, पोलराइज का उल्टा हो गया, तो क्या कहेंगे? डीपोलराइज। पहले अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, अब उल्टा हो गया। उल्टा को हम के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? डीपोलराइज। क्या कहते हैं? डीपोलराइज। बोलो कोई दिक्कत? तो ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, मैं लिखना चाहता हूँ ये हुआ क्यों। मैं लिख रहा हूँ परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम, है ना, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनता है ना। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन किसका बढ़ जाता है? सोडियम का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सोडियम प्लस का परमिएबिलिटी, यानी अलाउ कर देता है इसको आना। इसको अलाउ करता है कि भाई तू तो आ, तू तो बस आ जा, ठीक है, ये इसको अलाउ कर दिया। अभी भी पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या है दोस्तों? बंद है। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या है? बंद है। बोलो कोई दिक्कत? अब ये क्या करेगा, ध्यान से सुनते जाना, ये यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ, तो कुछ समय ऐसा आएगा, जैसे मान लो -70 मिली वोल्ट था ना नॉर्मल। भाई नॉर्मल कंडीशन में क्या था? -70 मिली वोल्ट। -70 के बाद -60, फिर -50, -10, फिर 10, प्लस में 10 आ जाएगा, फिर प्लस में 20, फिर प्लस में 30। ऐसे करके कौन चेंज करता चला जाएगा? ये सोडियम अंदर जा रहा है, और -70 से इसको चेंज करके कहां पे ले आएगा? +30 मिली वोल्ट तक। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोल लो भाई दोस्तों, कोई दिक्कत? जैसे ही नहीं प्लस सर। थर्टी मिली वोल्ट आएगा,
जैसे ही प्लस 30 मिली वोल्ट आएगा, वैसे ही ये सोडियम का रास्ता बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया और ये रास्ता खुल जाएगा अपने आप, अपने आप। क्योंकि मैंने क्या बोला, वोल्टेज इसको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? वोल्टेज। तो +30 पे सोडियम बंद हो जाएगा और पोटेशियम चालू हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। बताओ दोस्तों, कोई दिक्कत है? अरे नो ये क्या सर। है? कितने नो मतलब सर। कितने ढीठ बच्चे हैं, है ना ओमकार? बोला तो सही सर। ठीक उससे क्या है, पूछते इधर हो? आओ, इधर बहुत देखो। डीप। ढीठ मतलब स्टबॉर्न, स्टबॉर्न जिद्दी। इधर पता देखो, है। ये देखो। एट 30 मिली वोल्ट, सॉरी 30 को जरा स्टाइल में लिखते हैं ना, मैंने प्लस लिख दिया है। एट +30 मिलीवोल्ट, है ना, माइनस में नहीं। एट प्लस में 30 मिलीवोल्ट क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनो। डीएक्टिवेट हो जाएगा या क्लोजिंग हो जाएगा। डीएक्टिवेशन ऑफ सोडियम, है ना, डीएक्टिवेशन ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा अपने आप। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? यस। और क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। कौन? पोटेशियम का। ओपनिंग ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। बताओ कोई दिक्कत? उस बेयर जी कोई दिक्कत है? बेयर, एनी प्रॉब्लम? रुको, इसका नाम मैं बेयर ही कर देता हूँ चेंज करके। बताओ, एनी प्रॉब्लम? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? नो, नो प्रॉब्लम। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला? डीपोलराइजेशन का फिर से सुनो कहानी। सब कुछ नॉर्मल जैसे था वैसे ही चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अचानक से एक स्टिमुलस आया। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। अगर कोई हमारे स्किन को टच करता है तो ये टच का एहसास क्यों होता है? वो भी स्टिमुलस है। कोई तुम्हारे स्किन को, हाथ को टच किया ना, तो वो भी क्या है? स्टिमुलस। जैसे ही वो टच किया ना, तो हमारे नर्व के अंदर जो न्यूरॉन्स है उसमें सोडियम का ये द्वार, गेट खुल गया। कौन सा? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला। अब जैसे ही वोल्टेज गेटेड चैनल खुला, सोडियम अंदर जाना स्टार्ट हुआ। अंदर जाना स्टार्ट हुआ तो पोटेंशियल जो था -70, वो -60, -50, -30, -20, -10, +10, +20, ऐसे कम होता गया, होता गया, होता गया। और कितने पे आ गया? +30 पे आ गया। कितने पे आया? +30 पे आया। सोडियम अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। जैसे ही +30 आया, बस सोडियम का जाना बंद। क्योंकि द्वार बंद हो गया भाई, रास्ता बंद हो गया। सोडियम का जाना बंद हो जाएगा और इनका जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इनका द्वार खुलेगा +30 पे, तो उस स्टेप को हम फिर बोलेंगे रीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे दोस्त? रीपोलराइजेशन। तब फिर से वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। डी मतलब समझ रहे हो और री मतलब समझ रहे हो? डी मतलब जब पोलराइजेशन से हट गया था, और री मतलब दोबारा पोलराइज हो जाएगा। याद क्या रखना है इस पूरे स्टेप में? कि डीपोलराइजेशन के दौरान सोडियम का परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पोटेशियम का बहुत कम। ऐसा क्यों? क्योंकि पोटेशियम तो अभी भी क्या हो रहा है ना, कि एक्टिव पंप इसको अंदर भेज ही रहा है ना। बोलोगे हाँ? तो इसी कंपैरिजन में पोटेशियम बहुत कम आता है और सोडियम बहुत तेजी से बाहर अंदर आता है, इस गेट के खुल जाने की वजह से। बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। बोलो। हाँ सर। यस। डीपोलराइजेशन तो समझ में आया? बेयर जी समझ में आया आपको? सर उसका नाम आपने चेंज किया है क्या? हाँ, बेयर कर दिया। अच्छा है ना? प्यारा है ना? हाँ सर। देखो भाई बेयर, सब लोग खुश हैं इस बात से। रीपोलराइजेशन, ध्यान से सुनो दोस्तों। मैं इसमें सोडियम चैनल नहीं दिखाऊंगा, या दिखा दूं, जैसा तुम लोगों का विचार होगा, विमर्श होगा। मृणाली कुछ तो बोलो यार, ऐसे मत करो। आपकी मर्जी सर, दिखाना है तो दिखा दो। और नहीं तो छोड़ दो। नहीं, तभी दिखाई दो। तो जब देखना ही है तो फिर क्यों उछल कूद मचा रही हो, हैं? मैंने कहा मचाई सर उछल कूद। तुम हमेशा उछल कूद ही मचाती हो। डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट? नो क्योंकि सर, आई डोंट तुम हैव। भूलो मत कि तुम मंकी के बगल में ही बैठा करती थी।
तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर इनहेरिट ऑटोमेटिक होता है, मानो या ना मानो। नहीं सर, नहीं नहीं। होता है भाई, होता है। मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? बताओ, होता वैसे है। तो मैं आपके आगे भी बैठती थी, हाँ, तो तो फिर वैसे तुम तुम्हारे ऊपर वो कविता काफी अच्छा बैठेगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी उसमें। तो तुम भी गीदड़ से लड़ी हो ना, तो अब तेंदुआ से लड़ना स्टार्ट कर दो। हाँ तो सर। सही है भाई, लकी, लकी गर्ल। बस ये उस दोनों पोयम वोल्टेज में है। अंग्रेजों का क्या? नाम है ना, हाँ हाँ। उस पोयम में अंग्रेजों का नाम है, वहां पे ओमकार का नाम डालना पड़ेगा। हम्म। चमक उठी सन सन पावन की, है ना, वह तलवार पुरानी थी, बुंदे लो हर बोलो की मुंह, हमने सुनी कहानी थी। आज मधुरिमा से हम लोग कोई बंगाली कविता सुनेंगे, है ना। आओ, हम्म। देखो, सुनना ही पड़ेगा, है ना, सुनना तो पड़ेगा। हम तो हम्म, सुनेंगे, वो सुनाएगी क्या? कैसे नहीं सुनाएगी? उसको बेयर से फिर हम लोग हाथी बना देंगे ना। नहीं सर, ऐसे मत कीजिए सर। हम अत्याचार करेंगे, अब बोलो। नहीं नहीं, मैं नहीं देखिए सर, बोलूंगी। वो गुस्सा हो गई है। वो कोई गुस्सा उत्सा नहीं है। हम उसको खूब समझ रहे हैं। रीपोलराइजेशन नहीं माँ है। अच्छा, ठीक है इधर ठीक देखो, है। रीपोलराइजेशन, इधर देखो, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होगा, जैसे ही वो +30 मिलीवोल्ट होगा ना दोस्तों, अभी अभी मैंने बताया था ना, +30 मिलीवोल्ट जैसे ही होगा, पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएगा दोस्त? ओपन। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये क्या कर जाएगा? ओपन हो जाएगा। और ओपन हो जाएगा तो पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनो, सोडियम बाहर नहीं जाएगा, सोडियम तो भाई अभी भी है ही ना अंदर, सोडियम धीरे धीरे हम्म, जाएगा। ठीक है, सोडियम आराम से स्लोली स्लोली धीरे धीरे जाएगा। पोटेशियम बहुत सारा है, तो पोटेशियम खटाखट खटाखट बहुत तेजी से बाहर जाएगा, इतना तेजी से बाहर जाएगा कि इस चार्ज को फिर से मेंटेन कर ले जाएगा। तुम बोलोगे अच्छा, यस। तो +30 के वक्त में क्या क्या हुआ था? +30 मिलीवोल्ट होते ही ओपन हो गया था कौन? ओपनिंग ऑफ मैथ, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम केवीजीसी। वोल्टेज, केवीजीसी मैं लिख दूं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। और क्लोजिंग किसका हो गया था? एन सोडियम वोल्टेज। वोल्टेज गेटेड चैनल। इसकी वजह से फिर से क्या हो गया? पोटेंशियल कितना ये मेंटेन करके लेके चला गया? फिर से ये ले लिया -70 मिलीवोल्ट, फिर से मेंटेन कर दिया। इतना याद रखोगे रीपोलराइजेशन का। सोडियम, फिर यस। बोलोगे सर सोडियम कैसे निकलेगा? धीरे धीरे निकलेगा, वो एक्टिव पंप चल रहा है ना, चक्कर गोल गोल धीरे धीरे, वो धीरे धीरे निकलेगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत सर, नहीं है, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब तुमसे पूछा जाएगा कि रीपोलराइजेशन में परमिएबिलिटी किसका ज्यादा? भाई पूछेगा ना, इसमें परमिएबिलिटी किसका ज्यादा? तो इसमें पोटेशियम का परमिएबिलिटी ज्यादा। डीपोलराइजेशन में सोडियम का बहुत ज्यादा होता है, इसमें पोटेशियम का बहुत ज्यादा, है ना। इसका परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, सोडियम का कम हो जाता है। यानी सोडियम बाहर कम जाएगा, पोटेशियम बाहर बहुत ज्यादा जाएगा। जबकि डीपोलराइजेशन में पोटेशियम अंदर, सॉरी, सोडियम अंदर बहुत आता है ना, और पोटेशियम नहीं आ पाता। बताओ कोई दिक्कत? याद नहीं रखना, सर। डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर आता है बहुत ज्यादा, और रीपोलराइजेशन में पोटेशियम बाहर जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हाइपर हम्म। पोलराइजेशन भी देख ले क्या। तो डी मतलब क्या होता है? डी मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन से हटा के उसको एक्साइटेड स्टेट में ले आना। और री मतलब क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट से उसको वापस किस में लेके चले जाना? नॉर्मल स्टेट में। बोलो कोई दिक्कत? नॉर्मल। बोलोगे नहीं कोई नहीं। दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, तो मैं एक लास्ट चीज बताऊंगा जिसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन। क्या तुम लिख रही हो ये सब चीजें? कौन? तुम। हाँ सर। वैसे इसका पीडीएफ में मिल जाएगा, तुमको पता ही होगा, ये तो तुम समझ ही रही हो ना हाँ, अच्छे से। लेकिन खुद ने लिखा हुआ ज्यादा अच्छा समझता है। अरे वाह,
वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। आपको तो समझता ही है सर। हाँ हाँ, मैं तो इंटेलिजेंट। हो गया चैप्टर, मत सॉरी चैप्टर कहते हैं, ये टॉपिक खत्म हो गया। वो जोश में कभी कभी है ना, होश खोज जाते हैं। सर आज आप बहुत खो गए थे। कभी कल 10 हाँ, बजे बोला, कल कभी अच्छा हाँ, कुछ वो कल बोले। कल भी कान की वजह से -70 हाँ कल भी। कैलकुलेशन में। इधर देखो, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तुम बोलोगे ठीक। और अब देखो दोस्तों, यहाँ शेर व पे शायरी पोटेशियम, होने वाली है ना सर? एक आप मिनट पहले ये कंप्लीट तो कर ले, लास्ट है टॉपिक। देखो हम्म। ओके। ये वाला, इधर देख लो, है ना ओमू, लास्ट ही है ये। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है, क्या है? वोल्टेज गेटेड। बाकी जो नॉर्मल चक्र चल रहा है वो तो चलेगा, कौन सा? लीकेज चैनल चल रहा है ना, एक्टिव सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप, वो सब चल रहा है, चलने दो। मैं बोल रहा हूँ कि जब डीपोलराइज होना वो स्टार्ट हुआ ना, तो बहुत तेजी से सोडियम सॉरी पोटेशियम बाहर जा रहा, बाहर जा रहा, बाहर जा रहा। बट क्या हुआ, ये जो पोटेशियम का गेट बंद होना था कब, -70 मिलीवोल्ट पे बंद होना था ना। हम्म। अरे बंद होना था ना, ये क्या हुआ, थोड़ा सा लेट बंद हुआ, लो। सो मैं लिख रहा हूं ड्यू टू लेट क्लोजिंग, ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। कौन सा वाला? वोल्टेज गेटेड। अब बताओ, पोटेशियम अगर ज्यादा बाहर निकल जाएगा, ध्यान से सुनना, पोटेशियम अगर ज्यादा बाहर निकल जाएगा तो अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा ना। हम्म। तो जब नेगेटिव चार्ज अंदर ज्यादा हो जाता है, तो दोस्तों पोटेंशियल जितना होना चाहिए, रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ये रेस्टिंग पोटेंशियल होना चाहिए आरपी -70 मिलीवोल्ट, ये भाग जाता है पोटेंशियल लगभग -90 के आसपास। इसे ही कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। बोलो कोई दिक्कत? ये पोटेशियम चैनल के लेट क्लोज होने और बंद होने की वजह से, मतलब बंद होने की वजह से होता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं? नहीं। इसमें भी परमिएबिलिटी अगर पूछ ले कि भैया हाइपर पोलराइजेशन में, क्योंकि वो पूछता ज्यादातर है परमिएबिलिटी, तो क्या बोलोगे? पोटेशियम का ही है परमिएबिलिटी, और क्या है? सोडियम का तो कहीं दूर दूर तक नाम है। तो बाकी का बातें हम लोग कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, कंडक्शन के बारे में। अभी तो नॉर्मल एक्साइटेड सारा स्टेट देख लिया, बस अब कंडक्ट करवा देना है, खत्म। कंडक्शन हो जाएगा तो ब्रेन के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।